Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 11, light, shadow and reflection. तो आज हम पढ़ते हैं लाइट, कैसे लाइट शैडो फॉर्म करती है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है. चैप्टर नंबर 11, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट और उसके सोर्सेस के बारे में. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पिन होल कैमरा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, शैडो और मिरर एंड रिफ्लेक्शन. तो लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें चाहिए चीजों को देखने के लिए. लाइट के बिना हम चीजों को नहीं देख पाएंगे. ठीक है, हम डार्कनेस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं. जब लाइट का पाथ एक ऑब्जेक्ट रोक लेता है तो शैडो बनती है. जब लाइट की रेस किसी सरफेस पर फॉल करती है, उसके बाद जो लाइट रेस है उस सरफेस से वापस जाती है तो रिफ्लेक्शन होता है. तो जो दो ग्रेट साइंटिस्ट थे, सर आइजैक न्यूटन और क्रिश्चियन हाइगेंस, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था लाइट के नेचर का कि लाइट कैसे बिहेव करती है. ठीक है, लाइट क्या है, उसके सोर्सेस क्या है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट जो है वो अपने आप विजिबल नहीं है, पर ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस हमें शो कराती है. ऑब्जेक्ट में वो विजिबल हो जाती है, इसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाते हैं. ऑब्जेक्ट जो कि खुद की लाइट एमिट करते हैं वो होते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट. ऐसी सोर्सेज जिसके पास अपनी लाइट है, तो वो क्या है? सोर्स है लाइट के. नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है. नेचुरल सोर्स क्या है? जो हमें नेचर से मिली है, जैसे कि सन जो है मेन सोर्स है लाइट का हमारी अर्थ पर, बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है. स्टार्स हैं, फायर फ्लाइज हैं, वो भी नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट की. उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन सी है? मैनमेड सोर्सेज आर्टिफिशियल सोर्सेज होती हैं, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल. उसके बाद ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सन, स्टार, कैंडल, टॉर्च. ठीक है, जब हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर देखते हैं, ठीक है, तो इससे जो हमारी आईज है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो हमारी आंखों तक आती है और हम उसको देख पाते हैं. उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मून, अर्थ, टेबल, बुक, चेयर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं. जो मून है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसको अपनी लाइट सन से मिलती है. वो सन की लाइट को ही शाइन करता है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. तो सनलाइट अर्थ तक आती है, ठीक है, मून को स्ट्राइक करने के बाद, जिसकी वजह से मून शाइन करता हुआ दिखता है हमें. उसके बाद लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है, कभी भी बेंड नहीं करती है. लाइट ऐसे जा रही है ऐसे ही जाएगी, इधर जा रही है इधर ही जाएगी. कभी भी वो ऐसे बैंड करके ऊपर नीचे नहीं ट्रैवल करती है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. कोई आपसे पूछे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यही है इसकी प्रॉपर्टी. पिनहोल कैमरा क्या? एक सिंपल डिवाइस है जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पर वर्क करता है. एक पिनहोल कैमरा हम बना लेते हैं. एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स ले लो, छोटा सा होल कर दो उसके सेंटर में. अपोजिट साइड जो है रिमूव कर दो बॉक्स की, और एक ट्रेसिंग पेपर लगा दो या स्क्रीन लगा दो. इसके बाद पिनहोल कैमरा रेडी है. कैसे देखोगे आप वर्किंग? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आप उसके आगे रख दो. ठीक है, लाइटेड कैंडल को आपने आगे रख दिया. इस कैंडल को हमने नाम दे दिया ए बी. ठीक है, अब हमें एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी ए बी की पिनहोल कैमरा के फ्रंट में. ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश. ये इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है. इमेज इन्वर्टेड है क्योंकि जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो रहा है उसमें जो लाइट रे है अपर एंड ए से आ रही है कैंडल से. ठीक है, पास कर रही है पिनहोल कैमरा को और स्ट्राइक कर रही है ट्रेसिंग पेपर को ए पर. सिमिलरली जो लाइट आ रही है बी से, पास कर रही है पिनहोल कैमरा से और ट्रेस कर रही है बी डैश पर. उसके बाद जो रेज है दूसरे पॉइंट से ए और बी के, वो पास कर रही है पिनहोल कैमरा से और स्ट्राइक कर रही है ट्रेसिंग पेपर को ए और बी के बीच में. तो इस रिजल्ट से ही इन्वर्टेड इमेज बन रही है कैंडल की, जो कि आपको ट्रेसिंग पेपर पर दिख रही है. एक पिनहोल कैमरा से आप सोलर एक्लिप्स या सन भी देख सकते हो. ठीक है, हमें इमेज मिलती है सन की पेपर पर. ठीक है, जब ब्राइट सनशाइन आती है, ब्राइट सनशाइन डे होता है, तो हमें छोटे छोटे सर्कुलर लाइट इमेजेस सन के दिखते हैं एक पेड़ के नीचे. ये जो लाइट है पास करती है ट्रीज के गैप से, और जो ट्रीज के गैप है वो भी पिनहोल कैमरा की तरह ही वर्क कर रहे हैं. अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो अलग अलग मटेरियल होते हैं हमारे अराउंड. लाइट जो है पास कर सकती है कुछ मटेरियल से, और कुछ मटेरियल को जो है लाइट, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि लाइट का पाथ कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं. तो ये मटेरियल सब्सटेंसेस जिसके थ्रू लाइट पास कर सकती है वो कहलाते हैं मीडियम. ठीक है, इनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है लाइट के टू वर्ड्स. तो मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है उसके मीडियम तीन तरह के हो सकते हैं: ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक. ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से हैं?
अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को अपने से पूरी तरह पास होने दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हम क्लियरली देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, जैसे कि क्लियर ग्लास है, क्लियर एयर है, क्लीन वाटर है, सेलिफोन पेपर है। सेलोफेन पेपर आता है, जैसे आपको यहाँ दिखाया है, ये भी ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके आर पार आप देख पा रहे हो, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू थोड़ी सी ही लाइट पास कर पाती है, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के आर पार। जैसे कि ग्रीस्ड पेपर है, ग्राउंड ग्लास है, वैक्स पेपर, ये ट्रांसल्यूसेंट पेपर है। ठीक है, बेकिंग पेपर भी बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ी सी लाइट पास होने देता है, जिसकी वजह से आर पार हमें थोड़ा सा ही दिखता है। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास होने नहीं देते हैं। जो ये मग है, अपने अंदर से लाइट पास होने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ओपेक मीडियम क्या है? क्ले है, वॉल ब्रिक है, वुड है, ब्लैक पेपर है, सब ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद शैडो क्या है? एक डार्क पैच किसी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? शैडो। एक शैडो तब बनती है जब लाइट रेज का पाथ कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है तो उसकी शैडो बनती है। जैसे लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, इस मग पर जा रही थी, मग ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज पास तो होने नहीं देगा, उसका पाथ ब्लॉक कर दिया, तो पीछे इस कप की यहाँ पर शैडो बनने लगेगी। यहाँ पर लाइट तो अवेलेबल है पर लाइट ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पा रही है, ऑब्जेक्ट ओपेक है। पीछे एक स्क्रीन प्रेजेंट है, चाहे वो स्क्रीन हो, वॉल हो या ग्राउंड हो, तो ओपेक ऑब्जेक्ट अपनी शैडो वहां पर बना लेगा। अब जितनी भी लाइट है वो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में, तो वॉल और ग्राउंड पर लाइट जो है पास नहीं कर पाएगी ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जो थोड़ा सा पोर्शन है स्क्रीन का वो डार्क रहेगा, क्योंकि लाइट वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। डार्क पोर्शन को हम शैडो बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की। कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट में डार्क शैडो होती है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शैडो के? एक शैडो जो है डार्क आउटलाइन होती है किसी ऑब्जेक्ट के, ये आइडिया देती है ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में, दूसरी डिटेल्स नहीं दिखाती है, जैसे उसका कलर और साइज अलग अलग हो सकते हैं। जो शैडो है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के शेप पर। जो साइज है शैडो को, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस जो कि लाइट की सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में है, कि ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच में क्या डिस्टेंस आ रहा है। साइज जो है शैडो का वो डिक्रीज होता है अगर डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो साइज कम होगा, और अगर शैडो बड़ी है यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में डिस्टेंस कम होगा। शैडो जो है अपोजिट साइड में फॉर्म होती है, लाइट जिस साइड से आ रही होती है शैडो उसके दूसरी साइड बनेगी। शैडो जो है लेंथ और डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। शैडो सबसे बड़ी होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, और छोटी हो जाती है दिन के टाइम। उसके बाद मिरर एंड रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट फॉल करती है किसी सरफेस पर तो कुछ पोर्शन जो है वापस चला जाता है सेम मीडियम में, बाकी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रांसमिट कर लेता है मीडियम। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को अपने ऊपर पास होने नहीं देते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ रही है वो अपने थ्रू उसको पास होने नहीं देते हैं, क्योंकि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उनका रफ सरफेस होता है, तो लाइट जो है सारी डायरेक्शंस में फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। दूसरी तरफ जो सरफेस है जो कि लाइट को वापस भेजता है, जब लाइट उस पर पड़ रही है वो सरफेस उस लाइट को वापस भेजता है सेम मीडियम में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं मिरर। ठीक है, मिरर जो है शाइनिंग स्मूथ सरफेस होता है जिसमें ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइट जो है वापस मीडियम में ही चली जाती है। कैसे जा रही है लाइट मीडियम में? लाइट आ रही है, यहाँ से वापस जा रही है, लाइट आ रही है, वापस जा रही है, लाइट आ रही है, वापस जा रही है, तो इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। स्मूथ शाइनिंग सरफेस जो मिरर है इस रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से शो करता है। जबकि कोई रफ सरफेस है तो उसमें क्या है, लाइट आ रही है, इधर जा रही है, लाइट आ रही है, कभी इधर जा रही है, लाइट आ रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो रफ सरफेस पर भी रिफ्लेक्शन होता है, पर स्मूथ सरफेस जितना रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। फिर आता है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस होता है जो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, इसमें ग्लास प्लेट होती है, सिल्वर साइड होती है। कोई भी पॉलिश सरफेस है वो मिरर की तरह बिहेव कर सकता है। जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं किसी मिरर के आगे तो इमेज दिखती है उसके मिरर में, तो जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारी इमेज भी उसमें दिखती है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो रहा है। अगर हम शीशे में अपने आप को देख पा रहे हैं तो वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। प्रॉपर्टी जो है इमेज की जो बन रही है प्लेन मिरर में वो क्या है? इमेज जो है बन रही है वो वर्चुअल होगी, यानी कि रियल इमेज नहीं होगी, और इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी।
इमेज जो है मिरर से उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके आगे। और दूसरा फीचर क्या है, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि राइट हमें मिरर में लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हमें मिरर में राइट दिखेगा, तो इसको हम लेफ्ट राइट रिवर्सल भी बोलते हैं। इसका मतलब है अगर हम अपना राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में हमें वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। सिमिलरली अगर आप मिरर के आगे खड़े होगे, अपना राइट ईयर होल्ड करोगे अपने राइट हैंड से, तो मिरर में वो दिखेगा कि आप अपना लेफ्ट ईयर, तो मिरर में आप ऐसा लगेगा कि अपना लेफ्ट ईयर होल्ड कर रहे हो अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो इस लेफ्ट राइट रिवर्सल है ऑब्जेक्ट का, हम इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, पॉलिश्ड मिरर जो है, कोई भी पॉलिश सरफेस है वो मिरर की तरह एक्ट करेगा, जैसे कि पॉलिश शूज है, फ्लोर है या मेटल है। उसके बाद वेरियस डिफरेंस बिटवीन इमेज और शैडो के बीच का डिफरेंस है। तो कलर जो है वो सेम होता है इमेज में ऑब्जेक्ट की तरह, जबकि शैडो हमेशा ब्लैक होती है, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो। डिटेल्स और आउटलाइंस बहुत अच्छे से दिखती है इमेज में, जबकि शैडो में सिर्फ एक आउटलाइन दिखती है, कोई डिटेल नहीं दिखती है। इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, जो शाइनी सरफेस से आ रहा है। इसमें जो शैडो बन रही है वो ब्लॉकिंग ऑफ लाइट की वजह से आ रहा है, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर रही है। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन क्या है, इसमें लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है, इसमें कोई लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो शैडो में भी आप अपना राइट हैंड ही उठा रहे हो। न्यू वर्ड्स, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजें देख पाते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मीडियम क्या है, ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पास कर सके, वो उसका मीडियम होता है। और शैडो क्या है, एक डार्क पोर्शन जो कि फॉर्म होता है जब लाइट रेज ब्लॉक हो जाती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा। रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट रेज का वापस आना सेम मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद। उसके बाद लेट्स रिवाइज, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजें देख पाते हैं। सोर्स ऑफ लाइट नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस भी हो सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकते हैं। लाइट रेज जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, हम इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। पिनहोल कैमरा एक सिंपल डिवाइस है जिसकी वर्किंग बेस्ड होती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पर ही। ठीक है, उसके बाद सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट जिसके सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास करती है वो होता है मीडियम। ठीक है, बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि लाइट के टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट पर। तो डार्क पोर्शन बन रहा है जब लाइट रेस का पाथ ब्लॉक हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं शैडो। रिफ्लेक्शन क्या है, रिटर्निंग है लाइट रेस की सेम मीडियम में एक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद। उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, कैंडल फ्लेम, सन, ट्यूबलाइट या लैम्प। तो नेचुरल सोर्स है सन। लाइट ट्रेवल्स इन अ, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट कैन कास्ट अ शैडो, इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो शैडो कास्ट कर सकते हैं, लाइटेड बल्ब, ग्लास प्लेट, वुडन बार या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज अ वुडन डोर। देन व्हाट वुड बी कलर ऑफ शैडो ऑफ अ ब्लू बॉल, ब्लू, रेड, ब्लैक या ग्रीन। तो कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। फिल इन द ब्लैंक्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीडियम अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट easily. The answer is transparent. Then a shadow is formed when light rays fall on an opaque object. Returning of light in the same medium is called reflection. Dash propagation of light, rectilinear propagation of light, is one of important principles of light. Next is true false. We cannot see a luminous object in dark room. This is false. An opaque medium allow light to pass through it partially. This is false. A shadow is formed when light rays are blocked. This is true. Image formed by a plane mirror is virtual and erect. This is true. A mobile camera can be used to see solar eclipse. This is false. Then objects that emit their own light are called luminous objects. Glass is transparent. Wood is opaque. Solar eclipse occur on
new moon day, and lunar eclipse occur on full moon day. A sheet of cellophane is transparent. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.